अब ग्लास ढूंढते ढूंढते वे पहुंचे सूरदास जी के घर। वहां दिखा उनको ग्लास जो खटिया में ही पड़ा हुआ था। फिर उन लोगों ने सूरदास जी को पूछा, ये सोने का ग्लास कहाँ से आया? तब सूरदास जी को समझ में आया कि मैं गोपाल गोपाल कर रहा था तो भगवान स्वयं आए थे मुझे पानी पिलाने। अब सूरदास जी की भक्ति और ज्यादा प्रबल हो गई थी। अब वे मंदिर तो जाते ही थे, और भी भक्त कोई उन्हें कहता तो उनके घर भी वे भजन कीर्तन करने चले जाया करते थे। एक दिन एक भक्त ने उन्हें आमंत्रण दिया। सूरदास जी गए वहां, भजन कीर्तन किए, और जब वे वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था। थोड़ा सा और चलते तो एक गड्ढे में गिर जाते। तो वहां स्वयं फिर गोपाल प्रकट हुए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो उन्होंने लाठी पकड़ ली और कहा, अरे बाबा ये कहाँ जा रहे हो, अभी गड्ढे में गिर जाते। तो सूरदास जी ने कहा कि अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। से कान्हा जी ने कहा कि अच्छा तो चलो मैं आपको आपकी कुटिया तक छोड़ देता हूँ। चलते चलते सूरदास जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो कान्हा जी ने बोला, जो आपको बुलाना है बुला लो, क्या फर्क पड़ता है। फिर सूरदास जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, क्या करते हो ये तो बताओ। तो कान्हा जी ने कहा, मैं गाय चराता हूँ, देखभाल करता हूँ गायों की, गोपाला हूँ। तो सूरदास जी को डाउट होने लगा। तो उन्होंने कृष्ण जी को इधर उधर की बातों में उलझाना शुरू कर दिया कि आज बादल कैसे हैं, बारिश होने वाली है, कहाँ पहुंचे, और अपना हाथ डंडे में नजदीक करते चले गए ताकि उनको पकड़ सके। अब कृष्ण जी तो ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं आते, वे समझ गए और उन्होंने लाठी छोड़ के भागने लगे और कहने लगे कि मैं इतना जल्दी हाथ में नहीं आऊंगा, मुझे पकड़ने के लिए तो बड़े बड़े साधु संत समाधि ले लेते हैं, तो भी मैं उनको दर्शन नहीं देता। अब सूरदास जी को पता चल गया था कि उनका भजन सुनने उनके प्रभु रोज आते हैं। एक दिन वे भजन कर रहे थे और उनको महसूस हुआ कि किसी के पायल की आवाज आ रही है। अब सूरदास जी समझ गए थे कि ये पायल की आवाज ब्रज की रानी की है। वे सोचने लगे कि उस दिन ठाकुर जी तो हाथ में आए नहीं, आज ठाकुरान को ही पकड़ लेता हूँ। वे ध्यान से भजन करने लगे, ये इंतजार में कि जैसे ही नजदीक आएंगे मैं चरण कमल पकड़ लूंगा। जैसे ही मौका मिला सूरदास जी चरणों के तरफ झपट के। अब चरण तो नहीं आया हाथ में, लेकिन उनकी पायल आ गई। राधा जी कहने लगी, सूरदास जी ये क्या कर रहे हो, मुझे जाना है, मेरी पायल वापस करो। तो सूरदास जी कहने लगे कि मैं कैसे मान लूं कि ये आपकी है, एक काम करिए, आप मुझे दर्शन दे दीजिए, मैं ये आपको लौटा दूंगा। कान्हा जी कहने लगे, ठीक है, हम हारे, तुम जीत गए। और युगल जोड़ी ने सूरदास जी को दर्शन दिए। अब मन में तो सूरदास जी रोज युगल स्वरूप के दर्शन किया करते थे, पर यह पहली बार था कि उन्होंने अपने शारीरिक आंखों से दर्शन किए थे। अब जैसे ही दर्शन किए उनके नैन से आंसू गिरना शुरू हो गया था। कान्हा ने पूछा कि हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। तो सूरदास जी ने कहा कि प्रभु ये आंखें वापस ले लीजिए। तो कृष्ण जी ने कहा कि अभी तो तुम्हें दी है, तुम वापस देना चाहते हो इसे। तो सूरदास जी ने कहा, प्रभु मैं तो बचपन से ही अंधा था, अब दर्शन हुए हैं आपके, और इतनी मनमोहक छवि के अलावा मैं और कुछ देखना नहीं चाहता, कृपया ये आंखें वापस ले लीजिए। अब प्रभु ने आशीर्वाद दिया और आंखें वापस ले ली। अब आंखें तो चली गई थी, लेकिन ये जब भी मंदिर जाते तो जो रूप वहां सजाया हुआ रहता वो ये भली भांति वर्णन कर देते थे। कहते हैं उनकी आयु 105 वर्ष की हुई थी, उसके बाद वे धाम पधार गया। आखिरी पद जो उन्होंने गाया था वे अपने गुरु के लिए था, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।